चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज लगता है सच में बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा, मजा आ रहा है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स बताने, कॉन्टिन्यूअस के टाइप नहीं बताने। बात पकड़ में आ रही। यस। दुनिया वाले केवल दो ही टाइप का डिसकंटिन्यूटी जानते हैं, एक बोलते हैं रिमूवल कर दो, और क्यों बोलते हैं ये बताते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी बताते हैं। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, और बोलते हैं और कौन सा पॉसिबल है। अरे रिमूवल है वो एक, कौन सा? दूसरी होगी नॉन रिमूवेबल। ओ। बात पकड़ में आ गई। यस सर। कितना क्लियर है क्लियर है। यहाँ तक। अच्छा, और रिमूवल भी दो प्रकार के, रिमूवल भी अपने साथ दो चेहरे एकदम अपने साथ रखता है। बोलता ठीक है भाई कोई बात नहीं। रिमूवल भी अपने पास दो चेहरे रखता है, बोलता है ये ले भाई। मैंने कहा ठीक है क्या ले। कहता है भाई मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डीसी एंड आइसोलेटेड डीसी। डीसी मतलब जानते हो, यस सर। डीसी क्या है। डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आ गई। यस सर। और सुनो, ये भाई साहब भी अपने पास तीन चेले रखते हैं, बोलते हैं मेरे पास भी तीन है। मैंने कहा ठीक है भाई। बोलते हैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और ये बोलते हैं बेचारा ऑसिलेटरी है, भटक गया रास्ते से। ऑसिलेटरी समझते हो क्या होता है। पागल, यस सर। पागल जो कुछ भी ले लेता है रैंडमली। पकड़ में आई। अब सुनो सुनो यस सुनो सर। सुनो 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 सुनो। अब इनका समझ लें थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा समझ लें, थोड़ा थोड़ा समझ लें। अब एक बात बताना, बात बताना, बात पकड़ना, बात पकड़ना। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का अब इसको पढ़ो। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब कोई पॉइंट तो मिसिंग भटक है। गया है, कोई पॉइंट तो भटक गया है नहीं वहां पे। इसका मतलब अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूं ऐसा, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर भटक गया है, इसने वैल्यू ही नहीं ली, मतलब ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिसिंग है। बात पकड़ में आई। यस सर। इतना। और सुनो, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी का इसका मतलब इसने किसी को आइसोलेट कर दिया है, बोला भाग तो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले भाई। इसका मतलब जीरो पर तो मिसिंग था, इसने इस वाले पॉइंट को आइसोलेट करके ऊपर खिसका दिया या तो नीचे खिसका दिया, कहीं भी खिसका दिया इसने। बात पकड़ में आई। अरे एक पे यस खिसका दो, चाहे तो सर। नीचे खिसका दो चाहे ऊपर खिसका दो। यहाँ खिसका दूं ऊपर। इन दोनों में अंतर पता है, इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर ये है कि इसने तो ए पर वैल्यू ही नहीं ली, और मिसिंग में तो ए पर वैल्यू ही नहीं ली, बोला मैं नहीं लेने वाला क्योंकि मैं मिसिंग हूँ। और आइसोलेटेड का मतलब इसने वैल्यू तो ली, लेकिन भाई साहब उसको आइसोलेट कर दिया, अलग बैठा दिया, बोला भाई तू अलग बैठ। बात पकड़ में आई। हाँ हाँ। नहीं आई। आई आई। नहीं आई। आई सर आई। आई ना पक्की बात। अब सुनो, बात सर। पकड़ना, बात पकड़ना, बात पकड़ना, बात पकड़ना। अब तो मेन मुद्दा चालू हुआ है। ये पॉइंट ए है। अब एक बात बता दो, ए के जस्ट पहले ए माइनस एच की ए प्लस एच, माइनस एच ए के जस्ट आगे ए प्लस एच की ए प्लस माइनस एच। प्लस एच। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच की ए प्लस एच। ए प्लस एच। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच की एफ ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस एच। हाँ अरे ए माइनस 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 सॉरी। माइनस। अब एक बात बता दो, जितना डिस्टेंस ये इस तरफ चला उतने डिस्टेंस ये इस तरफ चला, इसका मतलब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। एफ ऑफ ए कर रहे माइनस हैं एच सर। एफ ऑफ ए प्लस एच कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। यस सर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो। हुआ हुआ हुआ। और इसमें एफ ऑफ ए तो है ही नहीं। अरे बात पकड़ में आई। यस सर। इसका मतलब एफ ऑफ ए है नहीं, एफ ऑफ ए माइनस एच एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ऑफ ए प्लस एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों सेम है। बात पकड़ में आई।
यस सर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। सिमिलरली इसका a माइनस एच यहाँ बैठेगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें ए भी है। इसका मतलब इसमें a भी है, लेकिन a भटक गया है रास्ते से, बोला भाई साहब। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब LHL इक्वल्स टू RHL होता है। इज टू एफ ऑफ ए अरे भी इसका होता है। मतलब यही तो हुआ ना, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ? LHL इक्वल्स टू RHL। यस सर। इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच है। इसका मतलब एफ ऑफ ए है तो, लेकिन भटक गया है। मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, LHL इक्वल्स टू RHL तो है, लेकिन इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। बात पकड़ में आई? अरे नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अरे क्लियर है? हेलो? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ? नहीं नहीं नहीं। नहीं है पक्का? यस सर। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन केस क्या आ रहा है? LHL इक्वल्स टू RHL। RHL। इसका मतलब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में LHL इक्वल्स टू RHL होगा, तब अपन क्या बोल देंगे? डिस्कंटिन्यूअस वो। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आई? सर। और FA मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा तब। बात पकड़ में आई इतनी? हाँ। लेकिन इसका नाम रिमूवेबल क्यों पड़ा? इतना तो अपन को पकड़ में आ रही है कि भाई साहब मिसिंग होगी। मिसिंग का मतलब समझ में आ रहा है, आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन भाई साहब ये रिमूवेबल का मतलब क्या है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे को। इतना बात क्लियर है? यस सर। ये रिमूवेबल का मतलब क्या, ये पकड़ में नहीं आ रहा, तो क्या करें? पकड़ लें इसकी बात को। अच्छा, रिमूवेबल का मतलब क्या तुम समझो? किसी चीज को रिमूव करना। सर। क्या रिमूव करना है इसमें? डिसकंटिन्यूटी। अरे भाई साहब, ये ले दे के रो कहाँ पे रहा था? केवल ए पे रो रहा था ना। हाँ। इसका मतलब इन दोनों केसेस में ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है। पकड़ में आ गई? अगर इनके दुख को हम कम कर दें। इनका दुख क्या है? पहले वाले का दुख क्या है? पहले वाले का दुख है भाई साहब मेरे पास ए की वैल्यू नहीं है। मैंने कहा ले भाई तू पकड़, पकड़ ए की वैल्यू। बोला नहीं, दिक्कत इस बात की नहीं है, ए की वैल्यू भी नहीं है, और दूसरी बात ए की वैल्यू सेम भी होनी चाहिए। अगर मैं इसको जबरदस्ती पकड़ा दूं एफ ऑफ ए, और मैं बोल दूं एफ ऑफ ए इक्वल कर ले तू LHL इक्वल टू RHL के, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर एक वैल्यू भर दूं, इसके जग में भर दूं, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। यस सर। इसका मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है अगर हम इसको एफ ऑफ ए पकड़ा दें। पकड़ में आई बात? यस सर। और सुनो, इसका मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है, मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आई? यस सर। सिमिलरली इसका दुख क्या है? ये दुख बोल रहा है भाई साहब मेरा ए भटक गया है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ढूंढ के लाता हूँ। इसका ए भटक गया था, इसका मतलब एफ ऑफ ए ऊपर भाग गया था। अगर इसके एफ ऑफ ए को मैं नीचे भेज दूं और बैठ दूं भाई तू यहाँ बैठ ले, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब इसकी अगर कॉन्टिन्यूटी, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव की जा सकती है। कब? जब मैं इसके एफ ऑफ ए को LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू FA कर दूं, तब डिसकॉन्टिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड। बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आई नहीं आई। पक्की बात? यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। तो सर शॉर्ट में कहना क्या चाह रहे हैं दोनों, मतलब ये तो समझ में आ गया। अब करना क्या दोनों, है ये दोनों का? अरे कुछ नहीं, अरे अभी तो केवल इसके टर्म का मतलब समझ रहे हैं। अरे ये लोग पता है, ये जो पढ़ाते हैं लोग ना, इसको पढ़ाते पढ़ाते 4 दिन बिता देते हैं। अपन तो एक ही लेक्चर में सब समझ ले रहे हैं। 10 मिनट में समझ लेंगे, अभी सारा खत्म कर लेंगे। आइसोलेटेड क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब समझना। पेपर में बोलता है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी है, कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, कि
जो है मेरी ये मिसिंग डिसकंटिन्यूटी है कि आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ऐसे कॉम्बिनेशन उठा के 4 ऑप्शन दे देगा। पकड़ में आ रही है? यस सर। इसका मतलब अगर LHL इक्वल्स टू RHL हुआ तो अपन की एक बात फिक्स है, इसके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। बात पकड़ में आई? हाँ इतना क्लियर हुआ? लेकिन हाँ। सारा मैटर कहाँ पे अटैक करा है? FA पे। अगर FA इसका एग्जिस्ट हुआ और डज नॉट इक्वल टू हुआ तो ये मिसिंग डिसकंटिन्यूटी, और अगर FA एग्जिस्ट हुआ और कहीं ऊपर नीचे भटक गया तो ये आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं आई? आई आई आई। आई? पक्की बात? यस सर सर, नीचे थोड़ा देख। सर नीचे इनका नीचे। मतलब समझ में आ गया। अब इन भाई साहब का और बेड़ा पार कर दें। इतना क्लियर है? यस सर। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? पक्की बात? यस सर। चलो फिर इन भाई साहब को और करते हैं बेड़ा पार। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब नॉन रिमूवेबल, मतलब इनकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। कितने भी जतन कर लो, हाथ पैर जोड़ लो, बोलेगा नहीं, अपन नहीं करने वाले। अच्छा अपन नहीं करने वाले तो ठीक है भाई, पढ़ लो, पढ़ लेते हैं। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब इसके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, इसके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी। इतना क्लियर हो पा रहा है? यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल के थ्रू देख लें। मैंने कहा ये ले भाई, यहाँ चिपका दिया, और ये ले भाई, ये चिपका दिया। मैंने कहा ये पॉइंट ए है। इसका एक बात बता दो, एक बात बताना, ए के जस्ट पहले फंक्शन कहाँ पे है? एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ पे होगा, हाँ और एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पे होगा। हाँ हाँ हाँ। क्या एफ, ये मेरा एफ ऑफ ए माइनस एच है ना, यस और ये सर। मेरा, ए प्लस एच। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। नहीं है। इसका मतलब इस केस में LHL इक्वल्स टू RHL नहीं है। नहीं है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। इतना क्लियर है? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अच्छा इसका नाम फाइनाइट क्यों पड़ा? ये पकड़ में आएगा जब अपन इन्फिनाइट देख लेंगे। ये पकड़ में तब आएगा ये जब आप इन्फिनाइट देख लेंगे। इन्फिनाइट देख लेंगे। एग्जाम्पल इन्फिनाइट का देख लूँ एक। यस सर। एग्जाम्पल अगर मैं इन्फिनाइट का देख लूँ तो बोलो, अगर मैं ऐसा बोल दूँ इसकी वैल्यू 2 है, एक्स जब 0 से छोटी है, और 1/x है जब x 0 से बड़ी है। बोलो 0 छोटी, ऊपर की नीचे? नीचे। हाँ, जीरो से छोटी। अरे नीचे इस ही तो तरफ भाई। आएगी ना। अरे अरे सॉरी सॉरी। क्या हुआ? नीचे नहीं। 0 छोटी मतलब 2 पे ना, मतलब हाँ हाँ। इसके पहले माइनस में। फंक्शन क्या आ रहा है? 2, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा। यस ये पॉइंट 2 कॉमा जी, ये पॉइंट 0,2, और 0 से बड़े पर 1/x, तो 1/x ग्राफ पता है क्या? ऐसे आता क्या। है इन्फिनिटी से। हाँ। क्लियर है? अरे 1/x ग्राफ ऐसा होता है, इन्फिनिटी से आता है। क्लियर है? हाइपरबोला। हाइपरबोला, पकड़ में आ गई बात। ऐसा कुछ होता है यस। तो ग्राफ। अब एक बात बता दो, सुनना सुनना सुनना, अगर मेरे को 0 से प्लस पे, 0 से थोड़ा सा छोटे पर कहाँ पर है? यहाँ बैठा हूं मैं, मस्त चाय पी रहा था, यस। 0 के जस्ट बाद कहाँ भाग गया? ओ इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी। इसका मतलब ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर अपन को इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव करनी है तो अपन को इनफाइनाइट लेंथ का फंक्शन नीचे लाना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई? नहीं पकड़ में? ओ थोड़ी थोड़ी आई 50-50। अगर अपन को इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव करनी है तो इसका मतलब इसके LHL में भी सेम यहीं से फंक्शन स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहीं से स्टार्ट करवाना है तो इस फंक्शन घसीट के नीचे लाना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस नीचे डालना पड़ेगा? क्योंकि ये इन्फाइनाइट से आ रहा है, तो इन्फाइनाइट ही नीचे लाऊंगा तब ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो पाएगा, अच्छा। और ये तो कभी पॉसिबल है नहीं।
क्योंकि अपन तो इन्फिनिटी कभी गए नहीं। इसकी कंटिन्यूटी क्या रिमूव हो डिसकंटिन्यूटी क्या रिमूव हो पाएगी? नहीं। नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपन इन्फिनिटी इसको नीचे ला ही नहीं पाएंगे। बात पकड़ में आ गई? और हाँ। अपन केवल शिफ्टिंग केवल एक पॉइंट कर सकते हैं, पूरे ग्राफ की शिफ्टिंग नहीं कर सकते। बात कर, इसमें अपन ने केवल इस पॉइंट की शिफ्टिंग की थी, ए पे आले पर। अपन ने पूरे ग्राफ की शिफ्टिंग नहीं की थी। इतना क्लियर है? किसका? इसका मतलब ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आ गई? किसका? अच्छा एक बात बता दो, एक बात पकड़ना, इतना क्लियर हुआ इनफाइनाइट। अब समझ में आया ये फाइनाइट क्यों था? हाँ, क्योंकि इसकी लेंथ फाइनाइट थी, ये तो फाइनाइट में चल रहा है। हाँ। ये फाइनाइट लेंथ थी, ऊपर भागा था। बात पकड़ में आई? किसका? किसका? अब सुनो, ऑसिलेटरी क्या होती है? ऑसिलेटरी बेचारा भटक गया है, वो तो कुछ भी ले लेता है, कुछ भी ले लेता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ भी ले लेता है इन द सेंस साइन 1/x। अगर मैं x जीरो, साइन 1/x जीरो, x तो जीरो है और x इज नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब जब मैं x जीरो डालूंगा तो साइन इन्फिनिटी बनेगा। किसका? और ये भाई सब लेंगे -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले लेंगे। बात पकड़ में आई? -1 से 1 तक कोई वैल्यू ले लेंगे। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में ये भटक गए हैं, भटक गए। बोलते कुछ भी दे दो किसका? मेरे को, मैं तो भटकता हुआ प्राणी हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। इसका मतलब ये ऑसिलेटर कर रहे हैं, कुछ भी ले ले रहे हैं। बात पकड़ में आई? किसका? नहीं पकड़ में आई। जैसे कि आइए। इन्फिनिट, अगर साइन ऐसा ग्राफ होता है ना, ठीक। और इन्फिनिटी पे जाऊंगा या तो ये कभी -1 लेगा, कभी -1 से ऊपर, कभी जीरो, कभी 1। इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है यार ना। हाँ। इन्फिनिट भाई इधर बना दूं, ये ग्राफ है अगर, तो अगर मैं मान लो ये इन्फिनिटी है, तो मैंने कहा ये 1 ले लिया। एक सामने वाला बोला नहीं भाई मैं इन्फिनिटी यहाँ पे लूंगा, तो जीरो आ गई। फिर बोला नहीं मैं इन्फिनिटी यहाँ पे लूंगा, तब जीरो आ गई। तो ये तो कुछ भी ले सकता है ना। किसका? इसका मतलब -1 और 1 के बीच में ही ले सकता है। तो ये भटक गया किसका? है -1 और 1 के बीच में। बात पकड़ में आई? इतना क्लियर हुआ? हाँ। तो ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आई? नहीं किसका? आई? आई आई आई। सुनो 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 सुनो, एक बात और पकड़ लो। ये कितना ये भागा ऊपर फंक्शन, इतनी लेंथ भाग गई ऊपर। हाँ। ये कितना ऊपर भाग गया, जंप कर गया, उछल कूद कर गया। सो इतना ऊपर जंप कर गया। ओ, एक नहीं मिनट। क्लियर हाँ, हुआ? ये प्लस एक्स अच्छा पे चला गया। पहले तो एक बात बता दो, इन तीनों में LHL इक्वल टू RHL है क्या? नहीं है। नहीं है ना। इसका मतलब नॉन रिमूवेबल में, नॉट इक्वल टू आर। इतना क्लियर हुआ? सेकंड बात, ये कितना जंप लिया है ऊपर? ये लिया है जंप। सो इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब इसको जंप डिस्कंटिन्यूटी भी बोल देते हैं कभी कभी। पकड़ में आई बात? अच्छा। इसका मतलब जंप कितना है? अरे जंप कितना है, जंप कितना है? एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ पर आएगा और एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पर आएगा। हाईएस्ट पॉइंट एफ ऑफ ए माइनस एच ही तो है इस वाले फंक्शन में, और इस वाले फंक्शन में हाईएस्ट पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस एच ही तो है। तो जंप क्या होगा? एफ ऑफ ए माइनस एच, अरे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। बात पकड़ में आई? सो नहीं पकड़ में आई? आई आई आई। इसका मतलब मॉड चिपका दें, क्योंकि अपन को तो नहीं पता है ना कि ऊपर कौन है। हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए। तब ये ऊपर भाग गया ए माइनस एच, तब ये नीचे आ गया। बात पकड़ में आई? सो तब भी तो जंप इतना ही रहेगा ना। हाँ। इतना क्लियर है? तो जंप इसका क्या है? ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए माइनस ओ अरे एफ ऑफ इसको ए प्लस पब्लिक एच क्या बोलती है? और एच एल माइनस ओ एल एच। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं। पक्की बात? यस सर। नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है? हटा दें इसको? नहीं लिख लिया? नहीं नहीं।
सर हेलो हेलो। हाँ लिख लिया लिख लिया। नहीं वो तो लिख लिया सर। अब एक मिनट में भी कहीं जा रहा हूँ। 5 मिनट में आ जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, अरे सर 10 मिनट सर रुको, प्लीज। मैं क्लास खत्म नहीं 10 मिनट, करूंगा। अरे सर सर 5 मिनट दस में आ जाऊंगा। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, नहीं नहीं नहीं, टाइम कम अरे है मेरे कब पास, तक ठंडा हो जाएगा। टाइम कम है। सर ठीक है, 5 मिनट, सर नहीं नहीं, 5 मिनट। बाद में बाद दो में बाद में मिनट 3 मिनट। बाद में। 3 मिनट। 1 मिनट हो गया, एक सर मिनट हो दो गया, मिनट 1 मिनट हो सर गया। सर 2 मिनट फिर जा रहा हूँ, फिर 2 मिनट में यार। नहीं नहीं, अब नहीं अब नहीं, अब स्टार्ट सर करते हैं। 2 मिनट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आगे अरे ये लो, एग्जाम्पल ठंडा आगे हो ये जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो, ओ ये ले लो। ठंडा हो जाएगा। y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, x-1 x+1। इसका मतलब पकड़ना बात, सर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। x-1 इंटू x+1 डिफाइन कब होता है, सिग्नम आउटपुट क्या देता है 1 0 -1, जब इनपुट मेरा पॉजिटिव मतलब x-1 x+1 पॉजिटिव, x x-1 x+1 0 और x x-1 लेस देन 0। इसका मतलब अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले 1, अगर x इंटू x-1 इंटू x+1 0 से बड़ा है मतलब 0 -1 1 पॉजिटिव निगेटिव, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब 1 से बड़ा हो और 1 और 0 के, -1 और 0 के बीच में, मतलब 1 कब आएगा, जब x बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 1 और -1 होगी, मतलब 0 -1 कब आएगा, जब x 0 और 1 के बीच में होगा और -1 से छोटा होगा, मतलब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1 के बीच में होगी। इतना क्लियर है। इसके बाद इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ क्या आएगा, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, 0 ये -1 है, ये 1 है। अगर मेरा -1 से 0 है, तो मेरा ग्राफ 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, और 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, -1 पे 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, और 0 और 1 के बीच में -1 दे रहा है, मतलब ये दे रहा है, ये -1 ये 1, और 1 से बड़े पर अगेन 1 दे रहा है, मतलब ये लो, और -1 से छोटे पर अगेन -1 दे रहा है, क्योंकि ये देखो -इन्फिनिटी से -1 पे -1, 0 से 1 के बीच में -1, 0 1 और -1 पे 0, और -1 से 0 पे 1, और 1 से इन्फिनिटी पे अगेन 1। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक को कोई डाउट नहीं है। हेलो, नहीं है। कहीं गया क्या, सर आपने जाने नहीं दिया सर, नहीं गया अभी तक। नहीं गए, अच्छा। अब एक बात बता दो, एक बात ये बता सेम दो, क्वेश्चन ये सर क्यों कर रहे हैं, अभी तो करा था हमने स्टार्टिंग में। अभी किया था लेकिन आप अपनी डिस्क्वांटिटी चेक कर लें। अब एक बात बता दो, इसकी ये 1 है ना, ये 0 है ना, सर ये -1 है ना, 0 से 1 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू 1 + h यहाँ पे होगा, सर और 0 पे यहाँ बैठे सर f ऑफ 1 - h यहाँ पे होगा। पहले तो ये बता दो, ये रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल है। ये वाला। ये क्यों, एक मिनट। LHL नीचे आ रहा है, RHL नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो क्या LHL इक्वल टू RHL है? यस सर। हाँ, नहीं 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 नहीं। नहीं है, मतलब देख के आओ कंडीशन में, अगर नहीं है तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी, नॉन अच्छा 4 टाइम्स रिमूवेबल। आ रहा है ये। हाँ, ओ नॉन रिमूवेबल। और सुनो, और सुनो, और सुनो, इसने 1 0 पर वैल्यू तो ले रखी है ना। हेलो 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 हेलो, अरे बोलो भाई, इसने 0 पर वैल्यू तो ले रखी है ना, तो इसने जंप फाइनाइट लिया कि इनफाइनाइट लिया, फाइनाइट लिया, तो फाइनाइट। नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आई? यस सर। अरे इतना क्लियर हुआ। हो गया।
तो वन 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 इसकी कैसी वन तो अपन को पता था वन इसकी डिसकंटिन्यूटी है। अब अपन को ये भी पता चल गया कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आई? यस नॉन रिमूवेबल इन द सेंस क्योंकि RHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, और फाइनाइट इन द सेंस इसकी डिसकंटिन्यूटी की जंप जो है वो फाइनाइट है। सिमिलरली जीरो बता दो, जीरो बता दो, जीरो पे जीरो माइनस यहाँ पे आएगा, जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच यहाँ पे आएगा। ये भी RHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लेंथ जो जंप हुई ना वो फाइनाइट हुई है। अगर जंप इन्फिनाइट होगी तब इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब -1 पे यहाँ पे एफ ऑफ -1 प्लस एच, -1 माइनस एच, और एफ ऑफ -1 प्लस एच यहाँ पे, मतलब अगेन नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ना है तो इसकी सारी -1 0 1 जितनी भी हैं ये नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं है? पक्की बात? sure. अब सुनो, एक एग्जांपल और पकड़ लूं, एक एग्जांपल और पकड़ लूं। जस्ट अभी पकड़ा था अपन ने, जस्ट अभी पकड़ा था अपन ने, क्या था, -2 ऑफ साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1। अपन को पता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था। कैसा आया था? प्यार से बोलो, कैसा आया था? अरे दो कैसा आया स्ट्रेट था? लाइन बना। ये ऑलवेज पॉजिटिव था क्योंकि ये यस -1 से 1 के बीच में यहाँ पर +2 था ना। -1 क्यों लिखा है अपन ने? यहाँ पर +2 था ना। अपन को पता था ये वैल्यू अगर -1 के बीच, -1 और 1 के बीच में है, 1 और 1 -1 के बीच में, तो ओवरऑल वैल्यू 0 और 1 और 2 के बीच में होगी, 1 और 3 के बीच में। तो ये तो क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव हो गई, और इसकी वैल्यू या तो 0 होगी क्योंकि ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। इसका मतलब एक सर। सबट्रैक्ट 20 कट दी, इस ओवरऑल वैल्यू -2 और 0 के बीच में होगी, या तो इसकी निगेटिव होगी या तो 0 के इक्वल होगी। क्योंकि -2 और 0 के बीच में है तो या तो इसकी पॉसिबिलिटी नेगेटिव में है या तो 0 में है। और अगर अब देखो, अगर 0 हुआ, अगर 0 हुआ तब ओवरऑल इनपुट 0। अगर भाई अगर ये मेरी 0 हो गई, अगर ये मेरी 0 हो गई, अगर मेरा sin x 1 के इक्वल हो गया तो ये मेरा ओवरऑल 0 बना। अगर ये 0 बना तो ओवरऑल इनपुट में सिग्नम में 0 आया। अगर इनपुट के सिग्नम में 0 आता है तो इसका मतलब वो आउटपुट कैसा जाता है, 0। और इनपुट में सिग्नम 0 कब आएगा? जब sin x 1 के इक्वल होगा। अगर sin x डज नॉट इक्वल टू 1 तो अपन को पता है ये नेगेटिव क्वांटिटी देगा। अगर नेगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आगे नेगेटिव चिपक रखा है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई ओवरऑल। अगर इनपुट में सिग्नम में पॉजिटिव क्वांटिटी आती है इसका मतलब आउटपुट क्या देता है, 1। बात पकड़ में आई? नहीं आई? आई आई। कितनी आई? 1 किलो, है ना। अब सुनो, अगर अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे? अपन ने ग्राफ भी देखा था यार अभी, sin x की वैल्यू 1 कब देता है बोलो? अरे ग्राफ कुछ ऐसा था ना, π/2, 5π/2, 9π/2, 11, 13π/2 देखा था। अरे x sin x वैल्यू 1 कब आएगी? 0, मतलब 1 कब आती है बोलो? जब π/2 पे आती है, उस पे sin x 5/2 पे कब आती आती है। है? हाँ 1 पे अच्छा आती है। और जीरो जीरो क्या हुआ, sin x की वैल्यू 1 0 पे आती है? नहीं बोला जीरो, कब पहले जीरो पूछिए। हाँ तो x की वैल्यू π/2 पे आएगी, 5π/2 पे आएगी, 5 पे आएगी, 9 पे 9π/2 आएगी, पे आएगी। ये π/2 30। बैठाल दो, ये बैठाल दो, ये 5π/2 बैठाल दो, ये 9π/2 बैठाल दो। 1 इक्वल कब नहीं आएगी? बाकी सारे पॉइंट पर 1 के इक्वल आएगी। इसका मतलब यस इसका सो कुछ ऐसा देखा था, देखा था, क्योंकि सारे पॉइंट पर, और यहाँ पर वैल्यू 0 लेगा, ये लेगा। सो इसका मतलब एक बात बता दो, अगर मैं π/2 पे चेक करूं तो π/2 प्लस पे ये ग्राफ ऐसा आएगा, तो π/2 प्लस पे यहाँ फंक्शन है f ऑफ π/2 प्लस h, हाँ और f ऑफ π/2 माइनस h यहाँ पे है। यस सो
ये मेरा LHL है, ये मेरा RHL है, दोनों क्या सेम जगह पर जा रहे हैं? यस। इसका LHL इक्वल्स टू RHL है ना? हाँ। तो बोलो क्या होगा, रिमूवल कि नॉन रिमूवल? नो, वो रिमूवल। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। और सुनो, रिमूवल में भी दो प्रकार, आइसोलेटेड और मिसिंग। मिसिंग वाला था। मिसिंग कब होता है? जब वैल्यू नहीं लेता है। इसने तो वैल्यू पाई बाई 2 पर ले रखी है, केवल भटक गया है, ऊपर से नीचे आ गया है। इसका मतलब आइसोलेटेड। आइसोलेटेड रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। इसके पास डिस्कंटिन्यूटी किस प्रकार की है? आइसोलेटेड रिमूवल। रिमूवेबल। आइसोलेटेड रिमूवेबल रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। डिस्कंटिन्यूटी। पकड़ में आई बात? इसका मतलब LHL is equals to RHL, LHL it does not equal to RHL, तब तो अपन की रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, और इसमें रिमूवेबल, और इसमें भी दो प्रकार, मिसिंग और आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू तो लेता है लेकिन भटक जाता है, ऊपर नीचे हो लेता है। अगर LHL इक्वल्स टू RHL है और फंक्शन की ए पर वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो अपन की आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और LHL इक्वल्स टू RHL तो है लेकिन फंक्शन ए ही इसका नहीं है। इसका मतलब रिमूवेबल मिसिंग डिसकंटिन्यूटी। और इसमें LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बात पकड़ में आ गई? और अगर इसका जंप फाइनाइट है, जंप फाइनाइट है मतलब कॉन्टिन्यूटी के बीच में, LHL और RHL के बीच में लेंथ अगर फाइनाइट है, जो तो फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर जंप इनफाइनाइट है तो नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और इनफाइनाइट है नो। और ऑसिलेटरी कब आएगा? जब भटक जाता है बेचारा, पागल सा हो गया, कुछ भी ले लेता है। जैसे कि साइन इन्फिनिटी बन जाए अंदर तो कुछ भी लेगा -1 से 1 के बीच में, या कॉस इन्फिनिटी यस बन जाए सर। तब भी -1 के बीच में कुछ भी ले लेगा। बात पकड़ में आ रही है इतनी? हाँ। यस सर। इतना क्लियर है? क्लियर है।